यहाँ है। आज छठा दिन हो गया था। छठे दिन से तो खाना पीना सब अपने बनाते हैं? सब अपने बनाते हैं। और व्यवस्था कहाँ से होता है इसका? व्यवस्था होता अपना पॉकेट से करेंगे। अपने पॉकेट से। जैसे आरोप लग रहा है सरकार, कुछ लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि इसका फंडिंग हो रहा है, कहीं से आ रहा है। नहीं, वो सब गलत बात है। उसको हथियाने का योजना है, उसको निजी हाथ में अपने अंडर में कर करके और वो अपने हिसाब से सब कुछ संचालित करेंगे। देश में तो अब कुछ बचा नहीं, सारा कुछ को निजीकरण कर दिया, तो अब किसानों का ज़मीन पर हमला कर रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग को बचाना होगा। क्या सरकार से मांगे आपकी? किसान का जो आंदोलन है ये बहुत जायज़ है, इसको सरकार को मानना चाहिए। ये अन्नदाता इस तरह से रहेगा रोड पर, और कैसा दिल्ली के अंदर वो कैसी बारिश में लोग भीग रहे हैं, कैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जिनको ये एहसास नहीं है कि सब हमारे लोग, सब हम ही लोग हैं, एक दूसरे के हैं, कोई सब एक कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा है, इस पे क्या करना चाहते हैं आप? भाई ये तो सामने नोटबंदी में था, तो भाजपा कार्यालय में जो है देखने को मिला था, वहाँ जो है करोड़ों करोड़ों रुपया जो है 2000 का नोट उनके ऑफिस में मिल रहा था। तो ये तो उनको सीट करना चाहिए। आप फंडिंग की बात करते हैं तो फंडिंग का प्रूफ करो। आप सत्ता में हैं, आपके शासन में तंत्र है, आप सभासद से संसद तक हैं। इसके बाद ये महाकाल अंग्रेज है हमारे मोदी जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये अन्नदाता किसान है, हम भी अनुभव है, हम भी जैसे 74 साल से अनुभव कर रहे देख रहे हैं। आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और ये कानून बनाए हैं उनको वापस लेना ही पड़ेगा। इसके पहले यदि कानून नहीं लो, बिहार के किसान हम लोग ये उस तरह का किसान नहीं है, हम लोग किसान मजदूर हैं, हम लोग अशिक्षित है। बिहार बहुत काफ़ी पीछे है, और हमारे वो लोग के जो पंजाब हरियाणा वो लोग किसान जो है से बुद्धिजीवी हैं और वो जैसे खुशहाल हैं, इसलिए आगे वो चलते हैं। गिरवी रखने पड़ेगी, ये किसानों का सुसाइड होगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि बातों से नहीं, आप कानून लाओ और देश के पार्लियामेंट। आज हम जहानाबाद की ऐतिहासिक जगह हम कारगिल चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान विरोध जो है लगातार जारी है। आज छठे दिन की विरोध प्रदर्शन चल रही है, अनिश्चितकालीन धरना यहाँ चल रहा है। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे धरना उन लोगों से ही मैं आग्रह करता हूँ कि आए डटे हुए और धरने पर बैठकर सरकार क्या उनकी कुछ हम लोगों को बताएं किसानों क्या जो बात कही जाती है और क्यों रोड पे बैठे हैं। आइए जो है एक किसान आप लोग भी सीखें। क्या किसान से क्या डिमांड है आपकी? हम लोग जानते हैं कि आज दिल्ली में लाखों लाख किसान आज केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ में वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये जो केंद्र की सरकार है, जिस ढंग से किसान आंदोलन को, जो देश में आज़ादी आंदोलन के बाद पहला इतना विशाल आंदोलन है, और उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं कि हम जो फसल उपजाते हैं उसका हमको भी वाजिब दाम मिलना चाहिए। एक तरफ देश के अंदर में पूंजीपति लोग जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं, सुई से लेकर के जितनी भी चीज़ें पैदा कर रहे हैं, दाम तय करके भेज रहे हैं, लेकिन इस देश का किसान अन्नदाता जो इस देश के लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ पैदा कर रहा है, वो उसका दाम नहीं लगा सकता है। तो एक किसान मांग कर रहे हैं कि हमारा भी अनाज का वाजिब दाम, उसके लिए MSP लागू जो तुम कह रहे हो बातों में, उसको कानून में पास करो कि हमारा जो फसल है वो वाजिब दाम से अगर कोई नीचे लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सके। क्योंकि सरकारें से वादा करती है, धरातल पर वो नहीं उपज पाती है। तो आप देखिए कि किसानों का अनाज का वाजिब दाम नहीं मिलने से लाखों किसान आज कर्ज के दबाव में आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर है। तो इस देश के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि 60% से ज़्यादा किसान हैं। अगर उनका माली हालत, अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो देश का विकास के बारे में कल्पना करना बेकार है। सरकार जो अभी सत्ता में मौजूद है, उनका कहना है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब में हो रही है और कहीं नहीं। लेकिन आज हम जहाँ कारगिल चौक पे मौजूद हैं, यहाँ पे धरना चल रही है। सरकार का लगातार ये आरोप रहा है कि जो किसान जो है सिर्फ पंजाब के लोग ही वहाँ दिल्ली में बैठे हुए और जगह पे हो रहा है। लेकिन यहाँ ये किसान है, इनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी आपने 29 जो दिसंबर है, आपने देखा होगा बिहार की राजधानी में मैंने हजार किसान वहाँ पर आंदोलन करने आए थे, और उन किसानों के ऊपर इस बिहार की सरकार, जो सुशासन की सरकार कहते हैं, उन्हें लाठियाँ बरसाई। तो हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, देश के कोने कोने में हो रहा है, लेकिन जो आप देखते हैं देश का जो मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, आज वो सरकार के पक्ष की बात करती है, वो आम जनता के पक्ष में दिखा नहीं रही है। इस चलते बातें कौन रह जा रही है। लेकिन ये आंदोलन चूँकि आम किसानों का है, इसीलिए किसान पूरे देश में जाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं तो ये सरकार तुरंत उसको कुचल देती। आज शांतिपूर्ण कई बार तो हुई, वो 3 मांग कर रहे हैं कि जो जिससे हमको फायदा नहीं है, मेरे लिए कानून बनाए हो, हमको फायदा नहीं है तो हम नहीं इसको स्वीकार करना चाहते, तो अपना कानून वापस ले लो, सीधी सी बात है। और कुछ लोगों का आरोप है कि
जिस तरह शाहीन बाग में बिरयानी ये वगैरह चल रहा था, उसी तरह इस आंदोलन में भी आरोप आ रहे हैं लगातार, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ये किसान ही जो अनाज उपजाते हैं उसी को कोई बिरयानी बना के खाता है, उसी को दूध का कोई खीर बना के खाता है। तो किसान जो पूरे देश को खिला रहा है वो भी अपना जुगाड़ कर रहा है। उसके वो किसान भी, किसानों का जो संगठन है, आप जानते हैं 400 से ज़्यादा किसान संगठन आज एकजुट है इस बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ में। तो इस देश के 400 किसान जो पूरे देश को बरसों खिला सकते हैं, एक पंजाब 3 साल तक अकेले खिला सकता है। तो वो लोग तो, पंजाब के लोग तो लंगर भी चलाते हैं। हाँ, ऐसे भी आंदोलन नहीं भी रहता तो देखिएगा पूरे देश में वो लंगर चलाते हैं जहाँ जहाँ वो लोग हैं। तो लोग अपने हिसाब से व्यवस्था किए हैं। तो ये कैसे कहा जाए, अगर वो भूखे मरने लगे तब समझा जाएगा कि वो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये उनको जो देश दे रहा है, देश की जनता उसको दे रही है, नहीं कि अडानी अंबानी के यहाँ से पुलाव पनीर मोदी जी खा सकते हैं, किसान नहीं खा सकते हैं। वो अब देखिए, आज पहली बार किसान और इस देश की आम जनता दुश्मन को पहचान रही है। ये मोदी नहीं है, ये अडानी अंबानी का आदमी है। और आज अडानी अंबानी को गोदाम को भरने के लिए एक किसान जहाँ अपना अनाज बेचते थे FCI जो, उसको बंद कर रही है, धीरे धीरे करके गोदाम को खत्म कर देगी। तो क्या होगा कि इस देश के अंदर में भारी भयानक पैमाने पर अनाज का ब्लैक मार्केटिंग होगा। आज आप पानी का बोतल देखते हैं, पानी जो नेचुरल रिसोर्स है उसको 20 रुपये लीटर बेचती है सरकार का, जो कंपनियां हैं, जो देखिए रेलवे आप जाइए स्टोर पे बिकता है। लेकिन वो किसान जो दूध पैदा कर रहे हैं वो अभी 25 रुपये किलो भी कोई लीटर भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस देश के अंदर में किसका राज चल रहा है? सीधे कॉर्पोरेट का राज चल रहा है। वो 5 रुपये बोतल पानी पिलाओ जनता को, 25 रुपये तुम दूध नहीं खरीद सकते हो, 20 रुपये वाटर बेचने का अनुमति दे रहा है। तो इस देश के अंदर में जो नीतियाँ बन रही है वो कॉर्पोरेट परस्त नीतियाँ हैं। इसीलिए ये किसान विरोध कर रहे हैं कि अगर कॉर्पोरेट अगर अनाज को भी अपने कब्जे में ले लेगा तो इस देश की जनता के लिए बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। देश में आज व्यापक पैमाने पर अनाज पैदा हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं अनाज सड़ रहा है, लेकिन गरीब बिना अनाज के मरता है। आपने देखा होगा। तो ये जनता की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, किसान का आंदोलन सिर्फ नहीं है। इसीलिए हम सभी लोग इस आंदोलन में, पूरे देश की जनता इसके साथ है। और अभी तक देखा गया है कि किसान आंदोलन जब से शुरू हुई है तब से अब तक लगभग 50 जो किसान हैं इसमें मतलब मर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी उस पर कुछ नहीं बोल रही है। आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, इस जो केंद्र सरकार की सरकार है ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। इसके लिए आम जनता का मरने से कोई इसको लेना देना नहीं है। ये अपने पूंजीपतियों का हित साधने के लिए अगर लाखों लोगों को भी मारना पड़े तो एक केंद्र सरकार कर सकती है, भाजपा की सरकार विशेष रूप से कर सकती है, क्योंकि इसकी नीतियाँ ही है जनता के दमन और उत्पीड़न के आधार पर पूंजीपतियों को कैसे फायदा पहुँचाया जाए, इसी के लिए नीतियाँ तय कर रही है। लेकिन ये किसान मर नहीं रहे हैं। एक किसान अगर शहीद हो रहा है तो हजारों किसान खड़े हो रहे हैं। जैसे एक समय अंग्रेजों ने एक भगत सिंह को फांसी दिया था तो हजारों नौजवान भगत सिंह पैदा हुए। आज इस देश के अंदर में फिर नए सिरे से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो रहे हैं। और ये जो सोच रही है केंद्र सरकार कि ये किसान आंदोलन दबने वाला नहीं है। ये किसान आंदोलन और सशक्त होगा, और जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होगा कोई वार्ता नहीं होगा। ये किसान लोग इस ढंग से काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम? उमाशंकर वर्मा मेरा नाम हुआ। और अब देख सकते हैं कि जैसे सरकार का आरोप रहा है कि जहाँ जो इस आंदोलन में युवाएं मतलब साथ नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं नौजवान भी यहाँ मौजूद हैं। और आइए हम आपको दिखाएंगे क्या क्या इंतज़ाम है यहाँ पे जो रहते हैं यहाँ किसान, उनसे बात करते हैं कुछ। ये देखिए, ये झोपड़ी, इसको थोड़ा दिखलाएं। और अब इनसे थोड़ा बात करते हैं। आप कितने दिन से यहाँ हैं? आज 6ठा दिन हो गया। 6ठे दिन से। तो खाना पीना सब अपने बनाते हैं? सब अपने बनाते हैं। और व्यवस्था कहाँ से होता है इसका? होता अपना पॉकेट से करेंगे। अपने पॉकेट से। जैसे आरोप लग रहा है सरकार, कुछ लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि इसका फंडिंग हो रहा है, कहीं से आ रहा है। नहीं, वो सब गलत बात है। गलत बात है। तो अब देख सकते किसान जो है इसी में रहते हैं रात भर, और ये छोटा सा झोपड़ा बना हुआ है, इसमें लोग रहते हैं। ये देखिए चाय की, ये चाय बन रही है। और लगातार जो आरोप लगते रहे उस पर अभी हम दिखा दें कि यहाँ पे नौजवान भी है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप इस आंदोलन के बारे में कुछ बताएं, क्या मतलब क्या मांगे हैं सरकार से? लोग सड़कें पे हैं, लगभग 3 महीना हो चुका है, और लोग अभी भी डटे हुए हैं सरकार के खिलाफ कि हमें जो मांग है उस पर पूरी होनी चाहिए। क्या उम्मीदें क्या हैं आपको? ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन है। आज तक का आज़ादी आंदोलन का पूरे इतिहास पलट के देखिए तो किसान इतना बड़ा आंदोलन देश में संगठित नहीं किया। ये आंदोलन, जो भी इस आंदोलन में भाग लेंगे वो अपना इतिहास दर्ज कराएंगे, चूँकि ये किसानों का मांग जायज़ है। ये जो सरकार है
ये बीजेपी की सरकार है, पूरे देश के हर चीज़ को बेच दिया पूंजीपतियों के हाथ में। अब जो कृषि क्षेत्र बचा इसको भी नहीं छोड़ रहा है। किसान मांग रहा है कि भाई हमारा एमएसपी लागू कर दीजिए, आप एमएसपी का कानून बनाइए, जो न्यूनतम समर्थक मूल्य है ये नहीं लागू करवा रहे हैं। और यहाँ तक ये जो ज़मीन है किसानों का, ये जो एजेंसी है उसके हाथ में सब सौंपा जा रहा है। ऐसे स्थिति में तो ये जन जन से जुड़ा हुआ, जीवन से जुड़ा हुआ ये आंदोलन है। इससे हर एक लोग प्रभावित हो रहे हैं, चूँकि औने पौने दाम में किसान का सामान खरीद करके उसी का सामान का बहुत महंगा करके बेच रहा है। तो ये खरीद रहे हैं कौन? आम पब्लिक, तमाम तरह के लोग, सभी लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए सब लोग को, खास करके पूंजीपति लोग को छोड़ करके आम लोगों का ये हत्या करने वाला कानून है, ये इनडायरेक्ट रूप से लोगों को जान मारने वाला कानून है, मर्डर किया जा रहा है लोगों को। ऐसे स्थिति में हम लोग सभी लोग को साथ देने की जरूरत है। ये आंदोलन का जीत होगा, ऐतिहासिक आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है। और देखिए कि दूसरे देश में भी इस आंदोलन का, अमेरिका में, लंदन में इसका समर्थन दे रहा है। लेकिन कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सिर्फ ये दिखावा है, रोड पे बैठ गए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये वैसे लोग बोल रहे हैं जो आंदोलन से भयभीत है, आंदोलन से डरे हुए हैं, जानते हैं कि हमको खतरा है, ये आंदोलन हो रहा है। तो ये जो दमन का राज चल रहा है, जो पूंजीपतियों का हितैषी है, पूंजीपतियों के रक्षा में खड़े हैं, वैसे लोग के लिए खतरा है। लेकिन जनजीवन से एक एक लोग से पूछिए, ये आंदोलन माने हर लोग को रक्षा करने के लिए है। ये जीवन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, लोगों को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन जायज़ है, आंदोलन चलना चाहिए। इससे माने बता रहे हैं लोग कि फायदा हो रहा है। भाई फायदा क्या हो रहा है? इससे तो नुकसान हो रहा है। औने पौने दाम में टमाटर खरीद करके 80 रुपये 90 रुपये प्याज बेचवा रहा है। ये जो दाल है जो 100 रुपये तक 200 रुपये तक चढ़ जाता है। क्या है भाई, देश में क्या हो रहा है? किसान से एकदम कम से कम मूल्य में लिया जा रहा है। तो ये है जो बहुत बड़ा साजिश है, पूंजीपतियों के सोची समझी सब योजना है। ये किसानों का अब ज़मीन को उसको हथियाने का योजना है, उसको निजी हाथ में अपने अंडर में कर करके और वो अपने हिसाब से सब कुछ संचालित करेंगे। देश में तो अब कुछ बचा नहीं, सारा कुछ को निजीकरण कर दिया, तो अब किसानों का ज़मीन पर हमला कर रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग को बचाना होगा। अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो सारे लोग पर ये हमला है, ये जीवन पर हमला है। लोगों को ये माने दमन करने का योजना जारी है लगातार। आज पूंजीपतियों के हित में कानून बन रहे हैं, आम जनता के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। जी क्या नाम है आपका? मेरा राजू कुमार नाम हुआ और जहानाबाद जिला के सेक्रेटरी हुए AIDSO छात्र संगठन का। तो यहाँ पे तमाम दल जो हैं, छोटे बड़े दल इनके सपोर्ट में है, किसान आंदोलन के सपोर्ट में आ रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं युवा भी हैं, जो इनके क्या इनका ये मतलब कब तक टिके रहेंगे रोड पर। इनका मांग यही है कि जब तक जो सरकार है हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक हम रोड पे जमे रहेंगे और विरोध ऐसा ही जारी रहेगा। तो कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे। ये बुजुर्ग हैं, यहाँ पे आए हैं। जी क्या सरकार से मांगे आपकी? किसान का जो आंदोलन है ये बहुत जायज़ है, इसको सरकार को मानना चाहिए। ये अंदाता इस तरह से रहेगा रोड पर, और कैसा दिल्ली के अंदर वो कैसी बारिश में लोग भीग रहे हैं, कैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जिनको ये एहसास नहीं है कि सब हमारे लोग, सब हम ही लोग हैं, एक दूसरे के हैं। कोई सब एक बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर किसान खेत में मेहनत ना करेगा तो ये सारी रौनक जो है नज़र भी नहीं आएगी। ना हम सूट बूट में रह सकते हैं और ना हमारे अंदर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी हम सब वीरान हो जाएगा अगर हमारे किसान को तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए बिल्कुल सरकार को चाहिए कि किसानों का जो आंदोलन है, इसके जो तीनों कानून को रद्द करने की बात है, उसको फौरी तौर से रद्द करे और बात करके सही तौर से मसला हल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी है और तमाम युवा भी मौजूद हैं। लगातार हर पूरे हिंदुस्तान में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पे तमाम लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि किसान का दिया हुआ अनाज वो लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध करते हैं, तो उनसे हम बात करें कि आखिर विरोध वो क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता है कि ये रोड पे बैठ के ये कुछ नहीं, सिर्फ ये ड्रामा चल रहा है। उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हमारा जो देश है वो उसके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जुमलाबाज हैं। उन्होंने जो है 2014 के जब चुनाव में गए थे तो उन्होंने वादा किया था, मैं प्रत्येक साल 2 लाख जो है लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आपके आज 7 बरस जो है सत्ता में हो गया है, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आपने सत्ता में आने से पहले काला धन को मैं वापस लाऊंगा,
आपका काला धन वापस चला गया। आपने तो किसानों के जो है, हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, जो हमारे मानवता को जो है बचाने का काम करते हैं, वो आपके शासन तंत्र पे रोड पे हैं। आप जो है किसानों के लिए हमारे जो शहीद हो जा रहे हैं, देश में सैनिक जो है चुनाव जीतने के लिए आप पुलवामा जैसे घटना करवाते हैं। आपसे क्या, आप कैसे कह सकते हैं कि किसान जो है ये जो है बिचौलियां हैं? ये आप कहने वाले आप कौन हैं? लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में आपकी जो है, आप अपने लोकतंत्र की में जो है आपका ग्राफ गिर रहा है, उसमें भी जो है, उसमें आपका क्या कहना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे तैसे करके सत्ता में जो है आप बन गए हैं। अगर दूध और चावल में अगर गलती से चीनी गिर जाए तो उसको खीर मत समझिए। अगर आपको गलती से आप सत्ता के दहलीज पर बैठ गए हैं, वो आपका विरासत नहीं है। इस बात को आप याद कीजिएगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि इसका फंडिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? भाई ये तो सामने नोटबंदी में था, तो भाजपा कार्यालय में जो है देखने को मिला था। वहाँ जो है करोड़ों करोड़ों रुपया जो है 2000 का नोट उनके ऑफिस में मिल रहा था। तो ये तो उनको सीज करना चाहिए। आप फंडिंग की बात करते हैं तो फंडिंग का प्रूफ करो। आप सत्ता में हैं, आपके शासन में तंत्र है, आप सभासद से संसद तक हैं, आप उसको सीज क्यों नहीं करते हो? सीज करके बताओ कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है। आपको जो है, आपको किससे पूछने का जरूरत है? बोल देने से जो है, आप राजनीति में प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, जो कुछ मन में आता है बोल दे रहे हैं। इसको पूरा देश, 125 करोड़ हिंदुस्तान के वासी जो है आपकी आवाज को सुन भी रहे हैं और आपको देख रहे हैं। आने वाला समय आपके साथ इंसाफ जरूर होगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार यादव। तो जहानाबाद में आप देख सकते हैं कारगिल चौक पे लगातार धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन, और यहाँ पे बुजुर्ग जो हैं, जो किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर कब तक ये डटे रहेंगे यहाँ। जी, आपका नाम? तपेश्वर सिंह यादव। जी, आप किसान हैं? जी, किसान, शुद्ध किसान। तो क्या मांगे क्या है सरकार से आपकी? मांग तो आज क्या है, स्थिति है, मेरा 73 साल उम्र हो गया। मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारे देश में ये जैसे कि इस प्रकार आ जाएगा। उत्तम खेती, मध्यम मान, नीच चाकरी, भिखारी धंधा। दुर्भाग्य है आज हमारा ये देश गुलाम है, आज़ाद नहीं है। हमने महसूस किया है, इसलिए कि आज हमारे किसान का यानी दाम लगाने का हक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से, इस देश के अंदर दूसरे का नीति क्यों? एक दिन कहते हैं कि समर्थन मूल्य, एक दिन कहते हैं कि लाभकारी मूल्य। मोदी जी अब नहीं चलेगा। ये कांग्रेस ने भी जब तक सत्ता रहा हमारे देश में, ये काले अंग्रेज आ गए, गोर अंग्रेज चला गया, काले अंग्रेज का शासन चल रहा है। उसके बाद काले अंग्रेज के बाद ये महाकाले अंग्रेज है हमारे मोदी जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये अन्नदाता किसान है, हम भी अनुभव है, हम भी जैसे 74 साल से अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और ये कानून बनाए हैं उनको वापस लेना ही पड़ेगा। इसके पहले यदि कानून नहीं लौट रहा है तो हम मर जाएंगे, लेकिन कानून को हम जैसे कि लागू नहीं होने देंगे। सरकार का आरोप रहा है कि जो किसान आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है, सिर्फ उसमें पंजाब के किसान ही आगे हैं। लेकिन हम जहानाबाद कारगिल चौक पे, यहाँ आप देख सकते हैं कि 75 साल के जो बुजुर्ग हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो इससे साबित होता है कि सरकार जो भी अफवाह फैला रही है वो झूठा है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार बोल रही है कि सिर्फ पंजाब के किसान ही रोड पे हैं, बाकी जो है उनका सपोर्ट में नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार के किसान, हम लोग ये उस तरह का किसान नहीं है, हम लोग किसान मजदूर हैं, हम लोग अशिक्षित है। बिहार बहुत काफ़ी पीछे है, और हमारे वो लोग के जो पंजाब हरियाणा के लोग किसान जो है से बुद्धिजीवी हैं, और वो जैसे खुशहाल हैं, इसलिए आगे वो चलते हैं। और हम लोग यहाँ शिक्षा के कारण बिहार हम लोग ने ये जानकारी नहीं है, जिसके कारण हम किसान को आंदोलन ये जानकारी प्राप्त होने में देर होता है। लेकिन पूरे बिहार के किसान आंदोलन के लिए तैयार है, मर मिटने के तैयार है। यानी आप सरकार जो अपने वादे पे अड़ी है, अब तक सरकार का कहना है कि मैं इस पे कुछ नहीं मानूंगा। वार्ता पे वार्ता हो रही है, किसानों के द्वारा भी कुछ सरकार से बात चल रही है, राब्ता चल रही है, लेकिन अभी तक मामला नहीं बना। तो कब तक आप मतलब सड़कें पर रहेंगे इस तरह? हमने यहाँ पर जो कारगिल चौक पर ये 29 तारीख से जो धरना देने का अनिश्चितकालीन जो मैंने घोषणा कर दिया है,
मैंने भी कह दिया है कि हम सिवा कम से कम 6 महीना का मैंने यहाँ से नहीं हटूंगा, उसके बाद सोच कर काम करूंगा। 6 महीना तक आपका इरादा मजबूत है, जब तक एकदम सरकार मजबूत है, हमारी एकदम मजबूत है। बातें नहीं मानेगी तब तक आप हाँ, टिके एकदम रहेंगे। एकदम एकदम एकदम। यानी तमाम लोग जो जी, है यहाँ मौजूद हैं, किसान बुजुर्ग हैं, 75 साल 80 साल 90 साल के बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सिर्फ पंजाब के लोग ही रोड पे हैं, यानी तमाम पार्टियाँ, तमाम छोटे बड़े किसान जो है हर जगह पे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? तपेश्वर सिंह यादव, ये अध्यक्ष किसान मजदूर रोजगार उत्थान संगठन बिहार जहानाबाद। जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जहानाबाद में जो है आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, युवा हैं। और देखिए जहानाबाद यूथ फाउंडेशन जो है युवाओं ने जो किसान आंदोलन में जो बैठे हुए हैं उनके लिए शॉल और ये तावेल उनको मतलब दे रहे हैं समर्थन में। किसान एकता जिंदाबाद। मैं जहानाबाद से नेशन लाइव 24x2 से राजू खान, कैमरामैन अरबाब खान के साथ।